हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। हाउ टू क्रिएट एप्स लाइक स्विगी एंड जोमेटो। स्विगी एंड जोमेटो की तरह अगर आपको ऐप बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, आज की इस वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यहां पर आकर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। आके आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर चले जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको गूगल एआई स्टूडियो। आप गूगल एआई स्टूडियो लिखकर सर्च करना, टॉप पर आपको एक वेबसाइट नजर आ जाएगी, आपको इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद आपको इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा एंड फिर आपको यहाँ पर ये वाला बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से जेमिनी 2.5 प्रो सिस्टम इंस्ट्रक्शंस ये आपको सिलेक्ट नहीं रखना है। तो आपको क्या करना है, जो 2.5 प्रो पर आपको सिलेक्ट करना है और यहां से आपको इसके और मॉडल्स नजर आ जाएंगे। अब आपको यहां पर जेमिनी 2.5 फ्लैश वाला ये वाला मॉडल आपको मिल जाएगा। आपको इसको क्लिक करके यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसको यहां से सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर अपना एक प्रॉम्प्ट डालना है, जो प्रॉम्प्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो जाके वहां से आप ले सकते हैं। सो ये वाला प्रॉम्प्ट है, आपको क्या करना है, इस पर कहीं पर भी क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, सिलेक्ट ऑल करना है और इसको आपको कॉपी कर लेना है। यहां से कॉपी करने के बाद वापस से आ जाना है अपने गूगल एआई स्टूडियो के अंदर एंड यहां पे आके आपको इस प्रॉम्प्ट को इस तरीके से ऐड कर देना है। तो हम एक्नॉलेज कर लेते हैं इसको एंड यहां से आप इस तरीके से अपनी प्रॉम्प्ट को डाल के यहाँ पे भेज दोगे तो यहां पर अब आपको ये कोड देना स्टार्ट कर देगा। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि इस प्रॉम्प्ट से ये आपको कौन सी फाइल देता है, कौन सी HTML फाइल देता है, कौन से पैनल की देता है, वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो यहां पर आपको इसने एक HTML फाइल देना स्टार्ट कर दिया है। सो यहां से हम इस वाली HTML फाइल को कैसे यूज करेंगे वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा अभी, बट पहले यहाँ से ये वाली HTML फाइल हमें मिल जाने दो। देन यहाँ से HTML फाइल आपको मिल जाएगी, आप स्क्रॉल अप करके ऊपर चले जाना और यहाँ पर ये वाली फाइल आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसे डाउनलोड करके चेक कर लेना है कि इसने जो हमें HTML कोड दिया है वो कौन से पैनल का दिया है। तो हम यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे तो ये एडमिन वाली फाइल इसने दी है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। सो अभी आपको नीचे नजर आएगा, यहाँ पर ये काफी सारा इसने कोड इस तरीके से लिखा है, तो इसने रॉन्ग कोड लिख कर दे दिया है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरीके से एंड बैक चले जाना है। यहाँ पर नीचे आपको ये प्लस वाला बटन मिलेगा, इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है, अपलोड पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अपनी यही स्क्रीनशॉट ऐड कर लेना है। सो यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया और यहाँ से अब आपको लिखना है, सो मैंने यहाँ पर लिख लिया admin.html कोड। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको सही कर दो। तो इस तरीके से लिखकर आपको यहाँ से इसको भेज देना है। अब जब आप इसको भेज देंगे तो ये यहाँ से आपके कोड के अंदर चेंजेस करने स्टार्ट कर देगा, आपको एक नया HTML कोड दे देगा जो आपके एडमिन पैनल का होगा। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर इससे कोड्स ले लेने हैं, HTML कोड। सो यहाँ से इसने हमें फाइनल कोड दे दिया है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके हम चेक कर लेते हैं एक बार कि ये किस तरीके से यहाँ पे नजर आएगा। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हैं एडमिन पैनल आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फूडी वर्ल्ड करके मैंने लिखा है, तो एडमिन पैनल का जो लॉगिन ID पासवर्ड है वो इस तरीके से आपको डालने का ऑप्शन मिलेगा। अब हमको क्या कर सकते हैं, इसको अगर आपको थीम थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो बस आपको यहाँ पे लिख देना है कि इसकी थीम थोड़ी अट्रैक्टिव बनाओ और फाइनल HTML कोड दो। तो यहाँ से अब आपका जो HTML कोड है ये फाइनल देगा और उसके अंदर थोड़ी थीम को अच्छा कर देगा। देन यहाँ से इसने फाइनल बना दिया है। अब इसको भी डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो कि ये किस तरीके से शो हो रहा है। तो हम यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। तो ये हम चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका एडमिन पैनल किस तरीके से आएगा। तो आपको किस तरीके से क्या चाहिए वो आपके ऊपर चॉइस है, आपको बस यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालने हैं, करेक्ट। तो अब ये हमारा मिल गया, तो हम इसको यूज करेंगे। अब हम बैक आ जाते हैं, ये वाला जो कोड है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी का बटन आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आपको इस पूरे कोड को इस तरीके से कॉपी कर लेना है। तो ये कोड कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना है एंड होप वेब एप्लीकेशन आपको मिलेगी, ये वाली मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आप इसे ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर आ जाना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है। सो मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेता हूँ फूडी वर्ल्ड। इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने ऐप का नाम लिखूंगा और इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ से ये मेरा एक फाइल बन जाएगा। इसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। फेव आइकन को आपको यहाँ से रिमूव कर लेना है और HTML कोड है इस पर लॉन्ग प्रेस आपको करना है। रीनेम का आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, इसको रीनेम कर लेना। अब HTML की आगे जो इंडेक्स लिखा हुआ है, इस इंडेक्स की जगह आपको क्या करना है,
इस इंडेक्स की जगह आपको यहाँ पे लिख लेना है एडमिन, क्योंकि हम ये एडमिन पैनल ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये ओके हो जाएगा। अब आप इसको ओपन कर लेना, फिर आपको कहीं पर भी क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करने के बाद इस पर क्लिक करना है एंड देन इस पर क्लिक करना है। तो पहले इस पर क्लिक कर लो तो यहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद इस पर क्लिक कर लो तो आपका जो कोड आपने कॉपी किया था वो कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया। अब आपको इसको सेव कर लेना है, तो ये सेव का बटन आपको मिल जाएगा, तो ये आप इसे यहाँ से सेव कर लेना। तो ये हमारा यहाँ से सेव हो गया। अब आप इसे प्रीव्यू कर लेना, ये आपको प्रीव्यू का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये आपका एडमिन पैनल बनकर रेडी हो गया है, और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है वो आपको यहाँ पर सामने नजर ही आ रहा होगा। अब हम चलते हैं वापस से अपनी प्रॉम्प्ट के ऊपर। सो ये हमारी प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट में जैसे कि मैंने लिखा है एडमिन पैनल, कस्टमर पैनल, रेस्टोरेंट, पार्टनर पैनल, डिलीवरी बॉय पैनल। तो हमें ये सारे पैनल्स यहाँ पर क्रिएट करवाने हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर पैनल क्रिएट करवाएंगे। तो ये कस्टमर पैनल customer.html, करेक्ट। तो अब हम आ जाते हैं वापस से गूगल एआई स्टूडियो पर, एंड यहाँ पर इसको बोलते हैं कस्टमर पैनल बनाओ, थीम अट्रैक्टिव बनाना, कोड सिर्फ HTML में देना। तो यहां से आपको इतना लिखना है और इसको भेज देना है। आपको जो यहां से इसके डिमांड करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है, इसीलिए मैं आपको ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस करके दिखा रहा हूं। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट से इस बार काम नहीं चलेगा, इस बार आप इसको अच्छे से कमांड देना, तभी जाकर ये आपका प्रोसेस कंप्लीट HTML कोड आपको ये देगा। तो यहां से मैंने अभी जो लिखा है आप भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। यहां से जब आप इसे भेजेंगे तो ये आपको HTML कोड देना स्टार्ट कर देगा, एंड आपका ये customer.html वाला कोड यहां से आपको दे देगा। सो आपको बस अब यहाँ पे क्या करना है, इस वाले कोड को भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, या इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। यहां से डायरेक्टली प्रीव्यू कर सकते हैं, बार बार डाउनलोड करने का भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रीव्यू करके अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसके अंदर भी चेंजेस करवा सकते हैं। देन यहाँ से फाइनल कोड इसने दे दिया है। अब मैं यहाँ से आपको प्रीव्यू करता हूँ डायरेक्टली इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे आप तो ये यहाँ से इस तरीके से प्रीव्यू हो जाएगा। तो आपका जो कस्टमर पैनल है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, आप देख सकते हैं। तो कस्टमर पैनल भी ठीक ही लग रहा है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली इस कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। देन यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ये आपको कॉपी का बटन मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद वापस से आपको क्या करना है, अपने होपवेब एप्लीकेशन पर आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको ये प्लस वाला बटन मिलेगा, आप इस प्लस वाले बटन पर चले जाना। यहाँ से जाने के बाद आपको ये HTML सिलेक्ट करना चाहिए, एंड यहाँ पर आपको न्यू फाइल की जगह क्या करना है, इसको हटा देना है, और यहाँ पर आपको लिख लेना है कस्टमर। कस्टमर लिखने के बाद .html इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर लगाया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको ओके कर देना। ओके करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद कहीं पर भी क्लिक कर लेना, एंड सेम प्रोसेस आपको अपना कोड यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना इस तरीके से, और आपका वो जो कोड है customer.html वाला वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद आप इसको भी यहाँ से सेव कर देना। तो ये सेव का बटन मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे सेव कर देना, और इसे प्रीव्यू भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो ये आपका यहाँ से प्रीव्यू हो जाएगा। तो ये आपका कस्टमर पैनल भी यहाँ से बन गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, फूडी वर्ल्ड करके नाम से मैंने इसको बनाया है, करेक्ट। अब हम बैक चले जाते हैं, अब वापिस से प्रॉम्प्ट पर आते हैं। अब हम यहाँ पर रेस्टोरेंट पार्टनर पैनल बना लेते हैं, रेस्टोरेंट। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, वापिस से गूगल एआई स्टूडियो पर आना है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, और यहाँ से आपको इसको लिख के अपनी प्रॉम्प्ट को भेज देना है। तो यहाँ से हमने रेस्टोरेंट पार्टनर पैनल बनाने के लिए इसको बोला है, और थीम अच्छी होनी चाहिए, HTML कोड में हमको चाहिए। तो यहाँ से अब ये इसने दोबारा से हमें HTML कोड देना स्टार्ट कर दिया है, और ये रेस्टोरेंट पार्टनर का पैनल यहाँ से बनाना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब इस फाइल को आपको सेव कैसे करना है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, restaurant.html से आप इसको सेव कर लेना, जैसे ये फाइल आपकी बन जाए। तो अभी हम यहाँ से नीचे आ जाते हैं, और इसका कोड कंप्लीट होने का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कोड ये बहुत जल्दी कंप्लीट यहाँ से आपका कर देता है। सो यहाँ से इसने हमें कोड दे दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको भी आप प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये आपका रेस्टोरेंट लॉगिन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट है। इसको आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और कॉपी करने के बाद वापस से होपवेब एप्लीकेशन पर आना है, और यहाँ से आपको ये प्लस वाला बटन मिलेगा, इस पर आ जाना है, एंड यहाँ पर आपको लिख लेना है रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट लिखकर आपको इसको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे, कहीं पर भी क्लिक करना, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से कोड को रिप्लेस कर देना। अब यहाँ से आप इसे सेव कर देना, इस तरीके से ये सेव हो जाएगा, और आप इसको व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा रेस्टोरेंट का भी लॉगिन बन गया है। अब हम डिलीवरी का जो कोड है वो बनाएंगे सबसे लास्ट में, डिलीवरी बॉय पैनल। तो अब उसके लिए आपको वापस गूगल एआई स्टूडियो पर आना है, और यहाँ पर आपको लिखना है
डिलीवरी बॉय पैनल बनाओ HTML कोड दो, और यहाँ से हम इसको भेज देते हैं। तो ये अब यहाँ पर इसका भी कोड यहाँ से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा और फाइनल कोड हमको दे देगा। देन यहाँ से इसने इसका भी कोड हमें दे दिया है। अब इसको भी आपको अगर प्रीव्यू करना है तो कर सकते हैं। यहाँ से प्रीव्यू का बटन आपको मिल जाएगा, इस पर आ जाना, तो यहाँ से ये भी परफेक्टली यहाँ से प्रीव्यू हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस कोड को भी कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद होम पे एप्लीकेशन पर आ जाना है, बैक आ जाना है, और यहाँ से ये प्लस वाला जो बटन है इस पर आ जाना, और यहाँ से आपको न्यू फाइल की जगह डिलीवरी लिख लेना है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं डिलीवरी, और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने इस कोड को रिप्लेस कर देना है, लॉन्ग प्रेस करना है इस तरीके से, इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से ये आपका पेस्ट हो जाएगा, और फिर आप इसको सेव कर देना। यहाँ से सेव का आपको बटन मिल जाएगा, और सेव करने के बाद आप इसको प्रीव्यू यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से भी कंप्लीट प्रीव्यू हो जाएगा। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको फायरबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको आ जाना है गूगल के ऊपर। गूगल पे आने के बाद आपको नेक्स्ट टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको आने के बाद लिखना है फायरबेस, और फायरबेस लिखकर इस तरीके से टॉप पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आ जाना, और इस पर आने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है, और गेट स्टार्टेड इन कंसोल का आपको ये बटन मिलेगा, इस पर आपको आ जाना है। इस पर आने के बाद क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से फायरबेस का इस पर आप क्लिक कर लेना, और प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना। तो हम लिख लेते हैं फूडी वर्ल्ड। फूडी वर्ल्ड लिखकर हम यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम सेव कर लेते हैं। इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, इसको भी यहाँ से ऑफ कर देते हैं, नीचे आके यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देते हैं, एंड इसको भी ऑफ कर देते हैं, और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना। जैसे ही कंटिन्यू कर देंगे आप, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से 3 डॉट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ से आपको ये बिल्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, बिल्ड वाले ऑप्शन पर चले जाना, एंड यहाँ से ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर चले जाना। ये ऑथेंटिकेशन को आपको ऑन करना होगा। तो गेट स्टार्टेड वाला बटन मिल जाएगा आपको, इस पर चले जाना, और यहाँ से गेट स्टार्ट करके ऑथेंटिकेशन आपका ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ से आपको ये ईमेल वाला बटन मिलेगा, ईमेल पासवर्ड वाला, इस पर क्लिक करके इसको अनेबल कर देना है, यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ से आप इसे सेव कर देंगे तो ये इस तरीके से सेव हो जाएगा। अब आपको ऐड न्यू प्रोवाइडर का आप ये बटन मिल जाएगा, या यूजर वाला बटन मिल जाएगा, वो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड न्यू प्रोवाइडर पर आप क्लिक करके यहाँ से डिटेल डालकर प्रोवाइड करवा सकते हैं, या आप यहाँ से यूजर वाला बटन है, यूजर पर जाकर ऐड न्यू यूजर आप कर लेना, यहाँ से ऐड यूजर, और यहाँ से इसको लिख देना जो भी आपका ईमेल आईडी है जिससे भी आप अपने एडमिन पर लॉगिन करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर देना। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, और मैं यहाँ से इसको ऐड यूजर कर देता हूँ। तो ये मेरा यूजर यहाँ पर ऐड हो गया। तो ऑथेंटिकेशन मेरा यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपको दोबारा से 3 डॉट पर जाना है, बिल्ड पर जाना है, सबसे नीचे रियल टाइम डेटाबेस मिलेगा, उस पर आपको चले जाना है, एंड इस पर जाने के बाद आपको रियल टाइम डेटाबेस भी यहाँ से क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट डेटाबेस पर आप क्लिक कर लेना, और इस पर क्लिक करने के बाद यूनाइटेड स्टेट का आपको बटन मिल जाएगा, नेक्स्ट आप यहाँ से कर देना। नेक्स्ट करने के बाद टेस्ट मोड पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ से इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद यहाँ से आपको ये एक ऐप क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, और आपको एक कोड देगा। तो ये रियल टाइम डेटाबेस हमारा यहाँ से क्रिएट हो चुका है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। फिर आपको 3 डॉट पर जाना है, और यहाँ से प्रोजेक्ट ओवरव्यू के सामने सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर चले जाना। प्रोजेक्ट सेटिंग का ये वाला बटन मिलेगा, इस पर चले जाना, और प्रोजेक्ट सेटिंग पर चले जाएंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये एक बटन मिलेगा, इस पर चले जाना, और अपने ऐप का नाम यहाँ पर लिख देना। तो हम यहाँ पर फूडी वर्ल्ड लिख देते हैं, और इसको रजिस्टर कर देते हैं। तो ये हमारा रजिस्टर हो जाएगा, और यहाँ से आपको ये फाइनल आपका कोड मिल जाएगा फायरबेस का। ये वाला कोड आपको मिल गया है। अब आपको इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये कोड मेरा यहाँ से कॉपी हो गया। अब आपको वापस से गूगल एआई स्टूडियो पर आना है, इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो पर आ जाना है, नीचे आ जाना है सबसे, और यहाँ पे आपको अपना ये वाला कोड पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप इस कोड को पेस्ट कर देना। फिर स्क्रॉल अप करके सबसे नीचे आ जाना है, स्पेस डालना है, एंड यहाँ पे लिखना है ये मेरा फायरबेस का कोड है, आप इसको मेरे admin.html, customer.html, delivery.html, restaurant.html वाले कोड में सेपरेट करके ऐड करो, अलग अलग ऐड करो, और मुझे सारे HTML कोड फाइनल अलग अलग दो। मेरा फायरबेस का कोड ऐड
करके। तो यहाँ से इस तरीके से आपको लिख लेना है, यहाँ पर आपको ये बटन मिलेगा, इस पर आपको इसको भेज देना है। अब ये आपको सारे कोड्स देने स्टार्ट कर देगा। आपका जो फायरबेस का कोड है उसको आपके सारे पैनल्स के अंदर कनेक्ट करेगा और आपको फाइनल सारे कोड्स देना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से एडमिन पैनल आपका मिल गया नंबर 1, जैसे कि ये आपको कोड यहाँ पे नजर आ ही रहा होगा, ये लिखना स्टार्ट इसने कर दिया है। इसके बाद आपका ये कस्टमर वाला पैनल भी ऐड कर देगा। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर इसने फाइनल सारे कोड्स लिखने स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाते हैं फिर आपको बस अपने होप वेब एप्लीकेशन के अंदर जाकर इन कोड को पेस्ट कर देना है एंड आपका फाइनल सारी चीजें बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको आगे का क्या प्रोसेस है वो सारा भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, पहले एक बार इसको कंप्लीट होने देते हैं। देन यहाँ से इसने हमें एडमिन का फाइल दे दिया है उस तरीके से। अब ये दोबारा से मेरे को क्या बोल रहा है कि आप बताओ यहाँ पर कि आपको कौन सा फाइल चाहिए, तो मैंने अब यहाँ से कस्टमर लिखा है। तो अब हम यहाँ से एडमिन वाले को दोबारा से कॉपी कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से, और कॉपी करने के बाद वापिस यहाँ पे आ जाएंगे अपने होप वेब एप्लीकेशन पर। यहाँ पर admin.html वाली ये जो फाइल है इस पर क्लिक करके कहीं पर भी लॉन्ग प्रेस करेंगे, रिप्लेस कर देंगे अपना नया कोड। तो ये हमने नया कोड रिप्लेस कर दिया और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ से सेव हो गया। अब आप इसे प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका ये पैनल यहाँ से बन गया है एडमिन वाला। अब यहाँ से हमने कस्टमर का मांगा है इससे, तो ये कस्टमर का HTML कोड यहाँ पर फाइनल लिख रहा है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो अब हम यहाँ से डिलीवरी वाला और रेस्टोरेंट वाला दोनों HTML कोड इससे 1 by 1 मांग लेंगे फायरबेस का कोड कनेक्ट करके। तो ये हमें यहाँ से दे देगा। तो इसने हमें यहाँ से customer.html का कोड भी दे दिया है, तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके बैक आ जाएंगे यहाँ पर। और ये अब कस्टमर वाला ये जो है इसमें आ जाएंगे और यहाँ से कहीं पर भी प्रेस करेंगे लॉन्ग प्रेस, वही सेम प्रोसेस अपने इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रीव्यू आपका हो जाएगा। इसके साथ आपका फायरबेस का कोड कनेक्ट हो चुका है। अब हम delivery.html और restaurant.html का कोड भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देता हूं मैं delivery.html का कोड भी दो, फायरबेस का कोड इसके साथ भी कनेक्ट कर दो। तो यहाँ से ये लिख के आपको यहाँ पे भेज देना है। तो ये अब आपको delivery.html का कोड भी देना स्टार्ट कर देगा। सो ये आप देख सकते हैं डिलीवरी पैनल का जो HTML कोड है वो इसने यहाँ से देना स्टार्ट कर दिया है और ये हमारा फाइनल कोड इसने दे दिया है। तो अब हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी का बटन आपको मिल जाएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना है एंड delivery.html पे चले जाना। यहाँ पे कहीं पे भी प्रेस करना और लॉन्ग प्रेस करके आपको अपना ये वाला कोड नया वाला पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको इसको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। तो डिलीवरी पार्टनर का लॉगिन पैनल भी यहाँ से ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे। फाइनल जो है हमारा restaurant.html, तो हम इसको भी ले लेंगे। तो यहाँ से इस पे आएंगे एंड यहाँ से लिखेंगे restaurant.firebase का कोड इसके साथ भी कनेक्ट कर देना। तो यहाँ से अब मैंने इसको लिख के भेज दिया। तो अब ये मुझे restaurant.html का कोड भी फाइनल दे देगा जो मेरा फायरबेस का कोड था उसके साथ कनेक्ट करके। सो ये यहाँ से इसने दे दिया है हमको। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे restaurant.html पे आएंगे, कहीं पर भी क्लिक करेंगे, लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से उसको रिप्लेस कर देंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको भी प्रीव्यू कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट पार्टनर लॉगिन यहाँ से मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एडमिन पर लॉगिन करते हैं। तो एडमिन का ये वाला जो बटन है इस पर आपको आ जाना है, प्रीव्यू कर लेना है और यहाँ पर जो आपने अपने फायरबेस पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला था वो आपको यहाँ पर ऐड करके चेक करना है कि ये आपका यहाँ से लॉगिन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से हम इसे लॉगिन कर लेंगे और इन केस अगर आप यहाँ से अपना वही आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं और यहाँ से ये लॉगिन नहीं होता है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये अभी यहाँ से लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। तो ये जो कोड है इस कोड में आपको आ जाना है। अब यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर कॉन्सेंट फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन। तो एपीआई की यहाँ पर अभी हमारी ऐड नहीं हुई है तो वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। तो उसे ऐड करने के लिए आपको वापस अपने फायरबेस पर आना है और ये वाला जो कोड था कॉन्सेंट से लेके यहाँ तक आपको इसको कॉपी कर लेना है, लॉन्ग प्रेस करना है इसको और यहाँ से इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना वापस अपने एडमिन वाले पैनल पर और यहाँ पे कॉन्सेंट सिलेक्ट करना, यहाँ तक आपको रिप्लेस करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना। तो वो जो कोड आपने वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। अब आप इसे यहाँ से सेव कर देना। तो ये हमारा यहाँ से सेव हो जाएगा। तो सेव होने के बाद अब आप इसे प्रीव्यू करना और यहाँ से लॉग इन करना। तो ये मैं यहाँ से लॉग इन करता हूँ एंड लेट्स सी कि अब यहाँ से ये लॉग इन होता है या नहीं होता है। तो ये मैंने यहाँ से लॉग इन किया और अब आपके सामने आपको नजर आएगा ये मेरा लॉग इन पैनल यहाँ से लॉग इन हो चुका है। अब आपको ये 3 डॉट वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से यूज पीसी मोड, अभी यहाँ से मैं मोबाइल मोड पर यूज कर रहा हूँ तो इसीलिए ये ऐसा नजर आ रहा है। तो आप यहाँ से यूज पीसी मोड करोगे तो आपकी जो पैनल है आपका वो कंप्लीट परफेक्ट यहाँ से नजर आएगा। वो कैसे नजर आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार लॉग इन करके आपको। तो ये मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ से इसे लॉग इन कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको यहाँ से लॉग इन कर दिया। अब आपके सामने आपको ये
आपका पैनल नजर आ जाएगा एडमिन वाला। करेक्ट। पीसी मोड पर आप देखोगे तो ये परफेक्ट आपको नजर आएगा, मोबाइल मोड पर ये आपको परफेक्ट नजर नहीं आएगा। करेक्ट। तो यहां से आपको ये क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, डैशबोर्ड नजर आएगा, रेस्टोरेंट, डिलीवरी बॉयज, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको यहाँ पे ये नजर आ जाएगी। अब हम यहाँ से बैक चलते हैं और फायरबेस का कोड जो है अब आपको customer.html, delivery.html और restaurant.html तीनों के अंदर आपको ऐड करना है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आपको फायरबेस का जो कोड है आपका वो ऐड करके आपको दिखा देता हूं। तो customer.html पे जाते हैं एंड यहां से आपको फाइंड करना है कि आपका फायरबेस का कोड कहां पर जाएगा। तो आप स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो इस तरीके से आपको तीनों में यहां पर फायरबेस का कोड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लेना। इसका अगर नंबर्स आप देखना चाहते हैं तो नंबर्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। 423 पर मेरा आ रहा है, आपका कहीं पे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका भी यहीं पे आएगा। फिर लॉन्ग प्रेस करके इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना पूरा और यहाँ पर पेस्ट कर देना अपना फायरबेस का कोड। तो ये यहाँ से मेरा कोड पेस्ट हो गया और फिर आपको टॉप पर ये सेव का बटन मिलेगा, यहां से आप इसको सेव कर देना। तो ये मेरा customer.html का कोड भी फाइनल रेडी हो चुका है। अब delivery.html का कोड मिलेगा, इसके अंदर चले जाना, यहां पर भी आपको फाइंड करना है। सो यहां पे भी हमें मिल गया है, इस तरीके से आपको यहां पर ये मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इस पर भी लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना और यहां तक लाकर फिर बस इस पर क्लिक कर देना है और आपका जो कोड आपने कॉपी किया हुआ है वो यहां पर पेस्ट हो जाएगा। फिर आप इसको यहां से सेव कर देना, ये यहां से सेव हो जाएगा। फिर आपको यहां से बैक आ जाना है और फिर रेस्टोरेंट वाले पे भी कर लेते हैं, restaurant.html, इस पर आ जाएंगे, इसमें भी फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे भी ये मिल गया हमको यहाँ पे, तो इस पर क्लिक कर लेना यहां से और इसे पूरा सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। तो ये पेस्ट हो जाएगा, इसको आपको यहाँ से सेव कर लेना है। तो ये भी हमारा यहाँ से सेव हो जाएगा। तो कंप्लीट हमने सबके अंदर यहाँ पर अपना फायरबेस का कोड डाल दिया है। अब हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें रेस्टोरेंट इसके अंदर ऐड करना है। तो रेस्टोरेंट कैसे ऐड करेंगे, तो ये .html वाला जो कोड है इसको ओपन कर लेना, यहाँ से व्यू पर चले जाना नीचे और यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको यूज फोन मोड हम यहाँ से कर लेते हैं। सो यहाँ से आपको क्या करना है, ये 3 डॉट का बटन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना, यहाँ से आपको ओपन विद ब्राउजर का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना। तो ये आपका क्या होगा, ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको रजिस्टर योर रेस्टोरेंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई भी रजिस्टर करना चाहता है रेस्टोरेंट तो वो इस पर जा सकता है, रेस्टोरेंट का नाम लिख सकता है। जैसे मैं फूड से लिख लेता हूं और यहाँ पर मैं लॉगिन आईडी बना लेता हूं food@gmail.com। एड्रेस आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फूड आप क्या देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं चाइनीज फूड और पासवर्ड के अंदर अभी हम एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 तक सेव कर लेते हैं और इसको एज अ रजिस्टर कर लेते हैं। तो ये रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप रजिस्टर कर लेना। एड्रेस आप डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एड्रेस कुछ भी डाल देता हूँ, अभी दिल्ली डाल देता हूँ, रजिस्टर कर देता हूँ। जैसे आप इसे रजिस्टर कर दोगे तो ये आपका यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा। अभी मैं इसे रजिस्टर कर देता हूं तो यहां से ये अब हमारा अकाउंट पेंडिंग आ रहा है अप्रूवल के लिए। करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, आ जाना है होपवेब एप्लीकेशन पर। अब ये अप्रूवल आपको कहां से मिलेगा, सो अप्रूवल के लिए आपको एडमिन वाले पैनल पर आ जाना है। तो ये एडमिन वाला पैनल आपको मिल जाएगा, यहां से इस पर चले जाना, व्यू आप इसे कर लेना। व्यू आप करोगे तो यहां से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होगा, तो इस पर आप एज अ एडमिन लॉगिन कर लेना इस तरीके से। तब जब आप यहां पर रजिस्टर कर लोगे तो उसके बाद आपको टोटल रेस्टोरेंट ऊपर नजर आ जाएगा 1। तो आपको क्या करना है, रेस्टोरेंट का ये वाला बटन मिलेगा, इस पर आ जाना। इस पर आएंगे तो यहां से इस तरीके से आपको जो आपने यहाँ पे रजिस्टर किया है वो इस तरीके से आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस, फूडिंग, पेडिंग, और अब यहाँ पे आपको ये अप्रूवल वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ से इसको अप्रूव्ड कर देना है, ओके कर देना है। तो ये रेस्टोरेंट अब आपका अप्रूव यहाँ से हो गया है। अब ये जो रेस्टोरेंट है ये आपके प्लेटफॉर्म पर अपने फूड्स वगैरह अपलोड कर सकता है। अब इसी तरीके से मैं इसको क्या करता हूं, यूज फोन मोड कर लेता हूं और बैक चले जाता हूं। बैक जाने के बाद तो ये अभी हमने क्या किया, रेस्टोरेंट ऐड कर लिया। अब डिलीवरी वाला और कस्टमर वाला किस तरीके से होगा वो भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले डिलीवरी वाले पे चले जाते हैं, व्यू कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से आपको माई टास्क का ऑप्शन नजर आ जाएगा। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आपको दोनों नजर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कोई भी डिलीवरी पार्टनर यहाँ पर रजिस्टर करना चाहता है तो वो इजिली यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर, अर्निंग, सारी चीजें नजर आएगी। तो ये प्रोफाइल वाला भी बटन नजर आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर किसी को रजिस्टर करना है तो वो यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर फुल नेम आप उसको डालना है, जैसे कि मैं फुल नेम डाल देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी डालनी है, डाल सकता है, फोन नंबर उसको कुछ भी डालना है, डाल सकता है वो। यहाँ पे व्हीकल क्या है, यानी कि बाइक से यहाँ पर डिलीवरी करेगा, स्कूटी से करेगा,
करेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अभी स्कूटी एग्जाम्पल के लिए। ये डालने के बाद आपको इसको ऑनलाइन कर देना है इस तरीके से और सेव कर देना है। तो ये आप सेव करेंगे, प्रोफाइल सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके का बटन मिलेगा, ओके कर देना। तो ये हमारा डिलीवरी वाला हो गया। अब आप बैक आ जाना और कस्टमर कैसे करेगा, तो कस्टमर यहाँ पर इजिली कर लेगा। तो डिलीवरी वाला भी आप किस तरीके से अप्रूव्ड होगा वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो एडमिन पर वापस आ जाना है आपको और व्यू पे चले जाना। फिर से हम इसे पीसी मोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ से अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। और डिलीवरी को किस तरीके से अप्रूव करना है, डिलीवरी बॉय आपको अगर सिलेक्ट करने हैं तो किस तरीके से उसको अप्रूव करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये ऑन हो जाएगा और आप देख सकते हैं डिलीवरी वाला भी एक आपको पार्टनर यहाँ पर मिल चुका है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना है, इसको ओपन कर लेना है। डिलीवरी बॉय का ये वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर लेना एंड यहाँ से आपको डिलीवरी बॉय जिसने भी रजिस्टर किया है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ से आप इसको अप्रूव कर सकते हैं, यहाँ पर ये अप्रूव कर लेगा इस तरीके से। तो ये अप्रूव हो गया। अब लास्ट हमारा क्या बचा है, कस्टमर बचा है। अगर कोई भी कस्टमर आता है आपके पैनल के ऊपर तो उसको किस तरीके से दिखेगा आपका पैनल, तो कस्टमर पर चले जाना, व्यू कर लेना। यहाँ से व्यू करेंगे तो ये अभी एक भी रेस्टोरेंट यहाँ पर अपलोड नहीं है। इसको एक को हमने अप्रूव किया था तो वो यहाँ से चाइनीज फूड आ गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे आएगा तो इसके फूड्स नजर आएंगे, बट इसने अभी तक कोई भी फूड यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो अब हम आ जाते हैं रेस्टोरेंट के ऊपर। ये रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट पे आ जाते हैं, व्यू कर लेते हैं और व्यू करने के बाद ये इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। अब मेन्यू किस तरीके से बना सकता है, तो मेन्यू पर आएगा और यहाँ से ऐड आइटम का ऑप्शन मिल जाएगा, रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्रोफाइल सारी चीजें बनाई हुई है जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ से आप रेस्टोरेंट की इमेज डाल सकते हैं, ओपनिंग आवर्स डाल सकते हैं। ओपनिंग आवर्स पर क्लिक करके 9 AM टू 9 PM इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, ये एड्रेस डाल दिया, ये सारी चीज डाल दी। अब आपको रेस्टोरेंट की इमेज कैसे डालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो इसके लिए आपको एक ऐप मिलेगी इमेज सर्च, तो आप यहाँ पर आ जाना और इस पर आपको लिख लेना है चाइनीज रेस्टोरेंट और ये लिख के आपको सर्च कर देना है। तो आपको काफी सारे इमेजेस यहाँ पर मिल जाएंगे, इसमें से कोई भी इमेजेस आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये इमेज डाउनलोड हो गया। अब आपको गूगल AI स्टूडियो, अब आपको क्रोम पर आ जाना है। क्रोम पर आने के बाद आपको IMGBB करके एक वेबसाइट है, इस पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आएंगे, स्टार्ट अपलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ से आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी इमेज आपको लगानी है। इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर लेना और ये आपको यहाँ पर मीडियम लिंक वाली यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने होप वेब एप्लीकेशन पर आकर यहाँ पर इस तरीके से आपको इमेज का लिंक डालना होगा। यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पर ये हमने डाल दिया। अब इमेज में JPG से पहले का सारा हटा देना इस तरीके से और HTTP से पहले का भी सारा यहाँ से हटाकर इसको सेव कर देना। यहाँ से इसको यहाँ से सेव करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगी आपकी प्रोफाइल और आप यहाँ से इसको ओके कर लेना। फिर आपको यहाँ पर मेन्यू पर आ जाना, ये मेन्यू का बटन मिलेगा ऐड आइटम्स, तो यहाँ से ऐड आइटम का बटन मिलेगा। आइटम का नाम चिली पोटैटो लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे स्पाइसी चिली पोटैटो लिख लेते हैं और 99 रुपीज का ये मिल जाएंगे। और अब आपको यहाँ से इमेज डालनी है, इमेज का वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आके आपको चिली पोटैटो लिख लेना है जहाँ से इमेज हमने ली थी जिस ऐप से, और यहाँ पर आपको काफी सारे इमेजेस मिल जाएंगे। यहाँ से इस पर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद वापस गूगल पर आएंगे और IMGBB वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से अपनी इमेज को अपलोड करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये इमेज आ जाएगा। इसको आपको यहाँ से अपलोड कर देना है और यहाँ से लिंक मिल जाएगा, इस लिंक को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको वापस से अपने होप वेब एप्लीकेशन पर आ जाना है एंड यहाँ पर आपके अपनी इस इमेज को ऐड कर देना है। तो ये जो सारा काम करेगा ये रेस्टोरेंट वाला करेगा, आपको उसको सिखाना पड़ेगा। तो आप एक बार सिखा दोगे तो वो सीख जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि स्विगी और जोमेटो पे भी इसी तरीके से काम होता है। रेस्टोरेंट वाला खुद से सारी डिटेल्स अपनी ऐड करता है, कोई स्विगी और जोमेटो वाले वहां पर कोई भी काम नहीं करते। तो ये इस तरीके से डालकर अब आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है। तो ये सेव कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इमेजेस वगैरह इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया है कंप्लीट रेस्टोरेंट। अब कस्टमर को किस तरीके से दिखेगा ये, अब अगर यहाँ पर कोई भी कस्टमर आता है तो इस तरीके से ये कस्टमर का बटन में आपको मिल जाएगा। इस पर मैं दिखा देता हूँ कस्टमर को किस तरीके से नजर आएगा। तो ये कस्टमर को इस तरीके से नजर आएगा। तो फूड वाला बटन मिल जाएगा, फूड पर आएंगे तो इस तरीके से ये जो फूड से मैंने उसका रेस्टोरेंट का नाम लिखा था तो इस तरीके से उसको प्रोडक्ट नजर आएगा। कोई भी कस्टमर आता है और यहाँ से ऐड करता है तो ये ऐड टू कार्ट के अंदर आ जाएगा, आप इसे ओके कर लेना। फिर यहाँ पर चला जाएगा कस्टमर और यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकता है। कैश और डिलीवरी का बटन है, प्लेस ऑर्डर, तो यहाँ से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ये सारी डिटेल
एडमिन को भी नजर आएगी। तो इस तरीके से कस्टमर अपनी डिटेल डाल के यहाँ पर सारी चीजें ऐड कर सकता है और जितने भी रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे वो इस तरीके से आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कस्टमर इस तरीके से कर सकता है। डिलीवरी बॉय को क्या दिखेगा, अब जैसे किसी ने ऑर्डर किया तो डिलीवरी बॉय को यहाँ पर उसके ऑर्डर्स नजर आएंगे, यहाँ पर ये ऑर्डर्स नजर आएंगे। अभी कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ है तो इसलिए उसको कोई भी ऑर्डर नजर नहीं आ रहा है। जो भी टास्क असाइन होगा तो वो डिलीवरी बॉय को यहाँ पर नजर आएगा। रेस्टोरेंट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको सारी चीज। रेस्टोरेंट पे जो भी ऑर्डर जाएगा वो डिलीवरी बॉय को भी असाइन हो जाएगा और कस्टमर को ऑर्डर उसका मिल जाएगा। और सारी चीजें अप्रूव कौन करेगा, वो एडमिन करेगा। सो एडमिन पर आकर यहाँ पर जब एडमिन लॉगिन करेगा तो उसको सारी एक्टिविटीज यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर सारी चीजें नजर आएगी। कस्टमर पे जाते हैं हम तो कस्टमर का यहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। ऑर्डर्स पर जाएंगे तो ऑर्डर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। नोटिफिकेशन आपको यहाँ से नजर आ जाएगी। रेस्टोरेंट कितने ऐड हुए हैं वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे नजर आएगी। डैशबोर्ड आपका यहाँ पे नजर आएगा, इसमें आपको टोटल ऑर्डर्स आपके यहाँ पे नजर आएंगे। रजिस्टर कस्टमर्स कितने रजिस्टर हुए हैं कस्टमर्स वो नजर आएगा। टोटल रेस्टोरेंट कितने ऐड हुए हैं वो नजर आएगा। डिलीवरी पार्टनर्स कितने ऐड हुए हैं वो सब नजर आएगा। और टोटल सीओडी रेवेन्यू, कैश ऑन डिलीवरी आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो सब भी चीजें आपको नजर आ जाएगी। तो ये कंप्लीट मैंने आपको स्विगी और जोमेटो की तरह किस तरीके से फूड डिलीवरी ऐप आप बना सकते हैं अपने मोबाइल से, वो मैंने आपको यहां पर सिखाया है। अगर आपको इन चारों ऐप्स के HTML कोड चाहिए तो आपको सोर्स कोड का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा, जाके आप वहां से ले सकते हैं। अब इनको अगर आपको ऐप में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही ज्यादा इजी है। वो कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूं। पब्लिश योर वेबसाइट का आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर चले जाना, कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर चले जाना। यहां से हम लिख लेते हैं एडमिन। सबसे पहले एडमिन फूडी, ऐप का नाम मैंने यहां पर लिख दिया फूडी। तो मैं यहां से इसको इस तरीके से सेव करूं ताकि मेरे को याद रहे। सो आप अपने एप्लीकेशन का नाम लिखना। तो मैं यहां से एडमिन फूडी और यहां से हम नीचे आ जाएंगे। index.html की जगह आपको यहां पे क्या करना है, एडमिन लिख देना है और फिर आपको नीचे आ जाना है। टॉप के 3 आपको ऑन कर देने हैं, बाकी नीचे के आपको यहां से ऑफ कर देने हैं। और ये आपको यहां से राइट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपका एडमिन वाला इंस्टॉल यहां से होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एडमिन का आपको स्कैन ऐप करके इंस्टॉल कर लेना। ये आपका यहां से ऐप बन के रेडी हो गया है एडमिन वाला। फिर आप इसे यहां से इंस्टॉल कर देना और ये यहां से कंप्लीट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं यहां से क्या करता हूं, बैक आ जाता हूं और अब मैं यहां से कस्टमर वाला भी डाउनलोड कर लेता हूं। फिर मैं यहां से पब्लिश योर वेबसाइट और यहां से इस पर आ जाते हैं। अब एडमिन की जगह हम यहां से कर देते हैं कस्टमर और यहाँ पे भी नीचे एडमिन की जगह हम कर देते हैं कस्टमर और नीचे आएंगे HTML की जगह भी हमें यहाँ पे कर देना है कस्टमर और फिर नीचे आ जाएंगे। सेम सारी चीजें रहनी चाहिए। फिर राइट पर क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। तो ये कस्टमर का जो पैनल है वो यहाँ से बन जाएगा, ऐप है वो बन जाएगा। तो कस्टमर को ये वाला ऐप आप दे सकते हैं, डिलीवरी बॉय को जो दूसरा ऐप हम यहाँ पे बनाएंगे उसको दे सकते हैं और रेस्टोरेंट वालों को उनका ऐप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये सारा का सारा आपका यहाँ पे कंप्लीट बन जाएगा। कोई बड़ा सेटअप करने की आपको जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये कस्टमर का भी बन गया है। अब कौन सी फाइल रह गई है, तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं और यहाँ से delivery.html। तो अब हम इसे यहाँ से पब्लिश योर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आ जाएंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे डिलीवरी। कस्टमर की जगह नाम चेंज कर लेंगे डिलीवरी और नीचे आ जाएंगे। यहाँ से HTML की जगह यहाँ पर हमें कर लेना है डिलीवरी होम पेज के अंदर और यहाँ से बाकी ये सारी सेटिंग्स रहने देनी है। फिर राइट पर क्लिक करके इस ऐप को भी हमें डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है और ये ऐप भी यहाँ से डाउनलोड हो गई है। फिर हम यहाँ से बैक आ जाते हैं और अब लास्ट वाला बचा है रेस्टोरेंट वाला, ये वाला। तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से एंड्रॉयड एप्लीकेशन और यहाँ पे कर लेते हैं रेस्टोरेंट। फूडी की जगह भी कर लेते हैं रेस्टोरेंट और नीचे आ जाते हैं, इसको भी यहाँ से कर लेते हैं रेस्टोरेंट और यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं स्कैन ऐप। स्कैन ऐप करने के बाद आपको ये इंस्टॉल वाला बटन मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना। तो ये ऐप भी आपकी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो ये भी डाउनलोड हो गई है। अब हम इसे डन कर देते हैं। अब मैं आपको चारों ऐप्स दिखा देता हूँ आप हमने जो अभी बनाई है। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं ये चारों ऐप्स हमारी यहाँ से बन गई है। सबसे पहले एडमिन आपको दिखाता हूँ। एडमिन ओपन करोगे तो यहाँ से आपको अपने एडमिन का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है और ये आपका यहाँ से इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। इसको आपको डेस्कटॉप पे लॉगिन करना है। कोशिश करनी है कि आप इसको डेस्कटॉप पर लॉगिन करो क्योंकि मोबाइल में ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। सो आपको क्या करना है, इसका डेस्कटॉप ओपन करना। करेक्ट। तो ये हमारा एडमिन बन गया है। हम इसे अपडेट कर देते हैं यहाँ से। अब कस्टमर वाला, तो ये कस्टमर वाला ऐप है। सो कस्टमर वाले ऐप पे जाओगे तो यहाँ पे कोई भी लॉगिन करने की आपको जरूरत नहीं है, बट अगर लॉगिन आता है तो साइन अप करना है। फर्स्ट टाइम साइन अप करेगा कस्टमर यहाँ से और उसके बाद यहाँ से साइन अप नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेता हूँ एक बार और यहाँ से साइन अप कर लेते हैं। तो ये मेरा यहाँ से साइन अप हो गया है। एक रेस्टोरेंट ऐड है तो वो मुझे यहाँ से दिख रहा है।
मेरे को अगर ऑर्डर करना है तो मैं यहाँ से इसको ऑर्डर कर सकता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ से नजर आ रहा है, ऐड टू कार्ट के अंदर आ जाएगा, इसमें जाकर यहाँ से प्लेस कर देंगे ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करते टाइम आपको फ़ोन नंबर, डिलीवरी एड्रेस और ये सब आपको डालना है। तो मैं यहाँ से डिलीवरी एड्रेस डाल देता हूँ सपोज, और यहाँ से कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो यहाँ से सेव हो जाएगा अपडेट सक्सेसफुली। तो ये मेरा ऑर्डर यहाँ से जा चुका है कस्टमर की साइड से। और अब वो कहाँ पे दिखेगा, तो वो रेस्टोरेंट को दिखेगा। तो रेस्टोरेंट यहाँ से लॉगिन करेगा, ये रेस्टोरेंट का पैनल है, इस पर रेस्टोरेंट वाला आएगा और यहाँ से अपना लॉगिन करेगा। तो ये मैंने ईमेल आईडी बनाया था, मैं रेस्टोरेंट की ईमेल आईडी ओपन करके देखता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने जो बनाया था यहाँ से याद नहीं आ रहा, तो हम नया रेस्टोरेंट रजिस्टर कर लेते हैं। तो मैं अपने नाम से यहाँ पर रजिस्टर कर लेता हूँ। सो बॉक्सपुट ऑफिशियल यहाँ पे लिख लेते हैं और रेस्टोरेंट का नाम मुंबई लिख लेते हैं और मोमोज डाल देते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम इसको पासवर्ड डालकर रजिस्टर कर देते हैं। सो यहाँ से रजिस्टर कर देंगे तो अकाउंट हमारा ये पेंडिंग में आ जाएगा इस तरीके से। फिर हमें इसको अप्रूव करना है। तो अप्रूव करने के लिए हमको अपने एडमिन पैनल से इसको अप्रूव करना है। तो यहाँ से फिर जब आप इस एडमिन को लॉगिन करोगे तो रेस्टोरेंट सेकंड भी यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, एंड फिर आप इसको रेस्टोरेंट पर जाकर इसको यहाँ से अप्रूव कर सकते हो। जैसे ही आप इसे अप्रूव करेंगे तो ये भी अप्रूव हो जाएगा। एंड अब मैं यहाँ से ऑर्डर्स पर आऊंगा। जो एक ऑर्डर किया था वो ऑर्डर किसको दिखेगा, वो डिलीवरी बॉय को दिखेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये मैंने एक ऑर्डर किया था, डिलीवरी बॉय को यहाँ से आ जाएगा वो ऑर्डर। फिर रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो रेस्टोरेंट के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो आप यहाँ पे देख पाओगे। अब जो डिलीवरी बॉय है वो यहाँ से ये वाला जो उसका पैनल मिल जाएगा उसको, और वो यहाँ से इसमें लॉग इन कर पाएगा। तो यहाँ से डिलीवरी बॉय साइन अप यहाँ से कर लेगा इस तरीके से, और फिर वो यहाँ से फुल नेम अपना डाल सकता है, ईमेल आईडी डाल सकता है, फोन नंबर जो भी उसको डालना है वो डाल सकता है, एंड व्हीकल्स कौन सा है उस पर वो डाल सकता है। पासवर्ड में उसको जो डालना है वो पासवर्ड यहाँ से सेट कर सकता है और साइन अप कर सकता है। तो ये ईमेल ऑलरेडी है तो ये यहाँ से अभी नहीं होगा। तो मैं यहाँ से कोई और ईमेल डाल देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख देते हैं और लास्ट में gmail.com लगा देते हैं, और अब हम इसे यहाँ से साइन अप कर देते हैं। जैसे साइन अप करेंगे तो अकाउंट यहाँ से पेंडिंग में आएगा और एडमिन इसको अप्रूव करेगा। सो एडमिन को यहाँ पे दिखाएगा डिलीवरी बॉय पर आ जाना, इस तरीके से दिखाएगा और एडमिन यहाँ से अप्रूव कर देगा। तो यहाँ से ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है, और ये चारों की चारों एप्स आपकी इस तरीके से बन जाएगी। ये एडमिन वाली जो ऐप है वो आपके लिए है, कस्टमर वाली कस्टमर के लिए है, डिलीवरी बॉय वाली जो डिलीवरी बॉयज आपके साथ कनेक्ट होते हैं उनके लिए है, रेस्टोरेंट वाली जो रेस्टोरेंट आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वो उनके लिए। तो ये चारों एप्स आपके लिए बहुत परफेक्टली काम करेगी। आपका एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म यहाँ से बन के रेडी हो जाएगा स्विगी और जोमेटो की तरह। इन सब के अगर आपको HTML कोड चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। सो आप मेरे चैनल पर आओगे तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेना, यहाँ पर क्लिक करके आपको मेरा ये टेलीग्राम मिल जाएगा, इस पर आपको चले जाना है। इस पर जब आप चले जाएंगे तो आपको इस तरीके से आ जाना है। ये वाला वीडियो मैं इस तरीके से शेयर करूंगा, एंड यहाँ पर जब आप आओगे इस तरीके से क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको इस तरीके से प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, और जाके आप यहाँ से प्रॉम्प्ट ले सकते हो और अपना इस तरीके का प्लेटफॉर्म बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें। अब आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो जाकर आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।